कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। सीटेट 2022-23 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट चालू कर दिया है सीडीपी की। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 500 क्वेश्चनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, खासतौर पर सीटेट के लिए, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के आधार पे हमने क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम्स में मदद करेगी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की। कई बार आपने सीटेट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन इस बार आपको सीटेट 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट पास करा के रहेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी का। हमने प्रैक्टिस सेट तीसरा है, 2 पे टेस्ट कर चुके हैं। हिंदी की प्रैक्टिस सेट आपको मिल रही है, ये इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट मिल रही है, यानी ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट आपको सीटेट में आते हैं। पाँचों सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लास आपको रेगुलर टाइम टू टाइम लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट दोनों मिल रही है आपको। हमने सीडीपी का एक अलग से क्लास रखा है, एक अलग से जो रखा अमृत वाले क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन अमृत वाले क्वेश्चन उसे आप नहीं देखना भूलेंगे। वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं खासतौर पर सीटेट के लिए, वो अलग से हम लोगों ने चालू किया है, उनको भी आप ज़रूर देखें। सीटेट 2022 के लिए कंप्लीट नोट्स 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको कंप्लीट नोट्स ले लेनी है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीटेट में 5 सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछाते हैं, पर क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं, तो 150 मार्क्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से लगभग 70 से 75 जो आप क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेडागोजी फॉर्म में आते हैं, पेडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन में से आप अगर अच्छी तरीके से करेंगे, बिना पढ़े सिर्फ आप अपने आप को पहचानेंगे, तो यहाँ पर 75 में से आप 70 मार्क्स को ईजी तरीके से गेन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सीडीपी का जो क्वेश्चन आता है वो 30 क्वेश्चन का पूछा जाता है, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके होते हैं 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से होते हैं, यानी टीचिंग मेथड से होते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स व्हाट्सअप करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगी, और ईजी तरीके से आप आराम से अपनी तैयारी को बिना बुक खरीदे हुए तैयारी को पूरी कर सकते हैं। 15 नंबर का जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को हम डिटेल में डिस्कस करके आपको 15 में से हर सब्जेक्ट 15 में से आपको 14 मार्क्स दिलाने की गारंटी लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव टैग एंड नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से इसको हम सॉल्व करवाते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। वंचित विद्यार्थी द्वारा भागीदारी बनाए रखने के लिए शिक्षकों को कक्षा में करना चाहिए। जो वंचित विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सभी चीज़ों से उसे सभी चीज़ों में पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं मिलती, मतलब साझेदारी नहीं मिलती, यानी उसे बहिष्कृत मिलती है, उसे वंचित कहते हैं। तो उसको भागीदारी बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजी वाले क्वेश्चन को आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। आप खुद को उस क्वेश्चन को खुद को अपने ऊपर लें। आप खुद एक शिक्षक हैं, देश के भावी शिक्षक होने वाले हैं, आप उनको अपने आप में लें। उसके बाद आप वहाँ पर उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को अलग से कोचिंग की सुविधा करानी चाहिए। ऐसे बच्चों को लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर उनकी सफलता के लिए उनमें विश्वास अभिव्यक्त करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वंचित विद्यार्थी है जो बार बार कक्षा से भाग जाते हैं, उसे समाज में या फिर कक्षा में इवन कक्षा में भागीदारी अच्छी तरीके से नहीं मिलती, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें देंगे, ये गलत हो जाएगी। उसके बाद ऐसे विद्यार्थियों को अलग से कोचिंग की सुविधा कराएंगे। अगर आप खुद बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग की सुविधा देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगी। ऐसे बच्चों को लक्ष्य के प्रति उनकी सफलता और उनके विश्वास जगाएंगे, ये ऑप्शन आपके सही होंगे। आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे, आपको यही कार्य करना होगा। ऐसे विद्यार्थी जो वंचित हैं उनको प्रेरित करना है, सफलता के लिए उनको विश्वास जगाना, उसमें आपका तो काम यही है। चलिए कितने अच्छी तरीके से हमने राइट आंसर को चूज कर लिया। बालक के शारीरिक विकास की दिशा होती है सिर से पैर, पैर से सिर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बालक का जो विकास होता है वो विकास की जो दिशा होती है, सीटेट में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको याद रखेंगे। सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सिर से पैर की ओर
हमने आपको लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस में कई बार इसको डिस्कस करके भी रखा है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा सिर से पैर की ओर। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने बड़ों से अक्सर झगड़ा कर लेता है। समझाने पर भी वह समझने की कोशिश नहीं करता। वह विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी में है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी में है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी में है युवावस्था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, कुलदीप एक लड़का है, यानी आपके कक्षा में एक लड़का बैठा हुआ है। पैडागोजी वाले क्वेश्चन नहीं है, ये तो कंटेंट वाले क्वेश्चन है। कंटेंट वाले क्वेश्चन भी कभी कभी इस तरीके से पूछे जाते हैं। आप कक्षा ले रहे हैं अपने बच्चों से, कक्षा में आपके कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसका नाम कुलदीप है। उसका नाम क्या है? कुलदीप है। वह अपनी बातों को सही साबित कर रहा है अपने दोस्तों से या फिर अपने बड़ों से। समाज में भी अक्सर झगड़ा कर लेता है, समझाने पर भी वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तो वो किस अवस्था में? जाहिर सी बात है किशोरावस्था में है, एडोलोसेंस में है। एडोलोसेंस जिस अवस्था में बच्चे होते हैं वहाँ पर दूसरों की बातों को नहीं समझते, उसमें ईगो आ जाती है, अहम आती है। वे अपने आप को बेहतर मानते हैं और जो वो सोचते हैं उनको लगता है दुनिया में सब कुछ उसी के आधार पे हो रही है। यानी दुनिया में जो चीज़ चल रहा है या फिर हो रहा है वे उन्हीं के आधार पे हो रहे हैं। वो जो सोचते हैं वही हो जाता है, उनको ऐसा लगता है किशोर अवस्था में। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है? वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कभी भी बालक के व्यवहार को निर्धारण करने के लिए वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है। सी देखेंगे, हम जो चाहे बालक को सिखा सकते हैं, बालक आनुवंशिकता से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या राइट आंसर होगा बताइए? हमने अगर आपने मेरे साथ लगातार प्रैक्टिस सेट किए होंगे या फिर क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट बनाए रखिए। आप हमें कमेंट कीजिए, हमने व्हाट्सअप नंबर बताया, उसमें से आप जानकारी हासिल कीजिए। जो कमी है आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप हमारे साथ क्लास को अटेंड करते रहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज शैली है आपको समझ आ जाएगी। जब हम आपको पढ़ाएंगे या फिर कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको वहाँ पर क्लू दे दिया जाएगी। आप उस क्लू के आधार पे ही राइट आंसर को चूज़ कर सकते हैं। ये होती है शिक्षक और विद्यार्थी का जो कॉन्सेंट्रेट वाली जो वातावरण की जो शैली है उसको समझना। तो हमने यहाँ पर पहला ऑप्शन कई बार बता के रखा है, वातावरण एवं वंशानुक्रम एवं वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, याद रखेंगे समावेशी शिक्षा हम किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के, चाहे वो लिंग हो, हम लिंग की भेदभाव किए बिना, चाहे वो लिंग हो या फिर जाति हो या फिर शारीरिक अक्षमता हो, किसी भी चीज़ों की भेदभाव किए बिना या फिर जो मानसिक द्वेष हो, मानसिक द्वेष हो, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, किसी भी प्रकार के द्वेष को दरकिनार करके सभी को एक साथ मिलकर जो शिक्षा हासिल की जाती है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा समावेशी शिक्षा क्या है, हमने आपको 5 सेकंड में एक लॉजिक तरीके से हमने बता दिया कि मोटा मोटी की समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। अब बात आती है जो भी निर्योग बच्चे को शामिल करती है, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर बच्चे को शामिल की जाए। केवल बालिकाओं को पढ़ाने में बढ़ावा देना आवश्यक बल देती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रोत्साहित करती है। तो क्या होगा समावेशी शिक्षा का यहाँ पर जो मतलब है, तात्पर्य है, वो क्या हो जाएगा? देखिए, विशेष को अलग अगर हम करेंगे तो समावेशी शिक्षा नहीं हो जाएगी, यहाँ पर विशेष शिक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर विशेष शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा नहीं। अगर बात करें तो यहाँ पर केवल है, जहाँ पर केवल हो जाएगा वो गलत हो जाएगी।
अगर हम बात करें निरयोग बच्चे को सिर्फ शामिल करें, हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ निरयोगता वाले बच्चे को शामिल नहीं करनी है, सभी वर्ग के बच्चों को शामिल करना, चाहे वो लिंग भेदभाव हो, लिंग निरयोग बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, शारीरिक मानसिक बुद्धि में अच्छे बच्चे हो, सभी को शामिल करना। तो यहाँ पर आती है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य विभिन्न योग्यता वाले स्थितियों को ध्यान में रखकर बगैर बच्चों को शामिल की जाए, वो समावेशी शिक्षा कहते हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सीटेट 2022-2023 के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिलेगी। आपको क्या करना, उस लिंक में जाके उस लिंक को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में भारत में जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, वहाँ पर वो ऐड हो गए हैं। आप भी वहाँ पर ऐड होइए। उससे क्या होगा कि आपको एक मदद मिलेगी और अदर स्टेट से लड़कों से बात करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए हेल्प मिलेगी। क्या क्वेश्चन क्या कहती है, किस क्वेश्चन पर डाउट है, वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको क्लियर करवा सकते हैं, अपने बच्चों से क्लियर करवा सकते हैं। जो भी जानकारी हासिल चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण का अर्थ है समाज के मूल्यों में परिवर्तन करना, विद्यालय में शिक्षक के द्वारा नियम बनाना, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के साथ अनुकूलन स्थापित करना। सामाजिकरण का अर्थ क्या है, इसमें ये सवाल पूछा है। देखिए, सामाजिकरण वही है जो समाज के नियमों को मानना, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के साथ अनुकूलन करना। मानना या अनुकूलन करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक संभाषण कहा जाता है। वाइगोस्की वाला चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को क्लियर तरीके से क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे क्वेश्चन का। जब अभिव्यक्ति के लिए कोई बालक कार्य करता है, जब सामाजिक संसार के लिए बालक कुछ कार्य करता है, जब आत्म नियम के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, चिंतन और भाषा एक दूसरे को कोई मदद करते हैं, क्या होगा बताइए। देखिए, वाइगोस्की के बारे में बात कर रहे हैं। वाइगोस्की के बाद यहाँ पे आत्म नियम की बात की गई है। भाषा, जहाँ पर भी भाषा वाली बात हो, वाइगोस्की वहाँ पर आराम से सबसे पहले आ जाएंगे। ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चनों को डिटेल करते चलेंगे। अगर कोई शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन कायम नहीं कर पाता तो यह बहुत ही समस्यापद स्थिति हो जाती है। एक शिक्षक है, आप अपने कक्षा में किसी बच्चे के द्वारा अनुशासन के द्वारा उसमें कायम नहीं कर पाता है तो वो समस्या हो जाती है। शिक्षक द्वारा किए गए अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? जो छात्र अनुशासन हैं उन्हें कक्षा से बाहर निकाल दिया जाए। अनुशासन छात्र के माता पिता को सूचित किया जाए। अनुशासनहीन छात्रों को यह कहा जाए कि उन्हें अच्छे नंबर दिए जाएंगे। कक्षा में शांति बनाए रखें। शिक्षक को रोचक व व्यवहारिक उदाहरणों के साथ कराया जाए। देखिए, यहाँ पर बात होती है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर कर देंगे, तो अगर कक्षा से अनुशासनहीन छात्रों को बाहर किया जाएगा तो उन बच्चों का विकास रुक जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनमें गलतियां करने की उनको अधिकार भी है गलतियां करने की। अगर उसे बाहर कर देंगे तो बच्चे बचेंगे क्या? अगर उन बच्चे को कक्षा से बाहर कर देंगे तो वो सीखेंगे क्या? ये गलत हो जाएगी। अनुशासनहीन छात्रों के माता पिता को सूचित करेंगे। आपके रहते हुए उनके माता पिता को वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर परीक्षा के लिए सिर्फ उसे कहा जाए तो ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट आंसर आप अपने शिक्षण को रोचक बनाइए, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ, उनके जीवन के साथ जोड़कर उसे पढ़ाइए। ऐसा उदाहरण दीजिए जो उसके आस-पास समाज या फिर हमारे देश के बहुमूल्य जो नेता हैं या फिर बहुमूल्य जो व्यक्ति हैं उनके बारे में उदाहरण देके, ताकि वो उस चीज़ों को ध्यान से सुने और वहाँ पर गलतियाँ ना करे या फिर आपको परेशान ना करे। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएगी। छात्र कब सर्वाधिक प्रभावित तरीके से सीखते हैं? पूछा है सवाल, छात्र कब प्रभावित
कब सर्वाधिक प्रभावित तरीके से सीखते हैं? जब उन्हें शिक्षक प्यार से पढ़ाते हैं, जब उन्हें शिक्षक के उनके सीखने पर नई पुस्तकें देने की बात करते हैं, जब उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से सिखाया जाता है, जब तरीकों से सिखाया जाता है, वे मानसिक रूप से सीखने को तैयार होते हैं। ये पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। देखिए, छात्र तब ही प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे जब वे मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हो। अगर बच्चे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना ही नहीं है तो हम आपको कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ा ले, आपको समझ आने वाली बात नहीं। आप मूवी की बात करेंगे, आप क्रिकेट की बात करेंगे, आप दूसरे खेलों की बात करेंगे, आपको पढ़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर पढ़ने की ज़रूरत होगी तो आपको बदलनी होगी। इसीलिए जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे जब पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। गणित के एक शिक्षिका द्वारा अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों को कम करने के लिए निम्न रूप से किस विकल्प को चुनना ज़्यादा उचित होगा? विद्यार्थियों को उत्तर बता देंगे कि यह कहेंगे कि अब प्रश्न को हल करें। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उन प्रश्नों के हल को देखकर उनके करने के लिए कहेंगे। उस हर चरण को समझाने की कहेंगे। विद्यार्थियों को बताएंगे कि त्रुटि कहाँ पर है और पुनः कहेंगे कि आप करते रहो। ऑप्शन डी देख देंगे। विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में अन्य पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे या स्वयं ही त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा के लिए कहेंगे। राइट आंसर जो होगा यहाँ पर, लंबा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में अनेक अनेक उसमें विकल्प देंगे, अलग अन्य और दूसरे पद्धतियों के बारे में प्रयोग कहेंगे ताकि स्वयं करें, या आप उससे त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा उसे कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवेग में अनुकंपी तंत्रिका के क्रियाशील होने के कारण उसे नियंत्रित ग्रंथि से जो हार्मोन्स खून से मिलकर व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लायक बना देते हैं, उसे कहते हैं इपाइन फ्राइन तथा नोरपाइन फ्राइन, पैराथायरमोन, थायरोक्सिन, ग्लूकोन। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ई पाइन फ्राइन तथा नोइर प्राइन फाइन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बाल्य अवस्था में बालकों को स्वतंत्र शिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण बढ़ावा देता है संबंध प्रेरक का, सत्ता प्रेरक का, उपलब्धि प्रेरक का, चिंता प्रेरक का। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, जब बच्चा क्या होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो बालकों को स्वतंत्र शिक्षण दिया जाता है, एकदम फ्री तरीके से शिक्षण दिया जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? उपलब्धि का। जब बच्चा उपलब्धि के बारे में स्वतंत्र रहेंगे तभी बच्चे को उपलब्धि हासिल वहाँ पर होगी। संजीव ने दीपक को मारा था। दीपक ने उसका बदला संजीव के छोटे भाई आजाद को पीट कर लिया। दीपक द्वारा दिखलाई आक्रामकता वैरपूर्ण आक्रामकता है, बाह्य आक्रामकता है, अंत आक्रामकता है, साधनापरक आक्रामकता है। देखिए, आक्रामक वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गए हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, ये वैर पूरक आक्रामकता है, क्योंकि अगर संदीप ने दीपक को मारा था तो दीपक ने किसको मारा? संजीव के छोटे भाई को मारा। ये गलत हो जाएगी, आज़ाद को नहीं मारना था। अगर उनसे बात करनी थी तो संदीप से ही उसे वहाँ पर संजीव से ही बातें करनी थी। ये गलत हो जाएगी। दो बालक को एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर उसके समझने के स्तर में अंतर आ जाता है, जिस कारण उसकी स्मरण शक्ति भिन्नता दिखाई देती है। समस्या समाधान हेतु उसे अलग योग्यता प्रदर्शन करते हैं। भिन्नताओं का कारण शारीरिक स्थिति है, बुद्धि है, रुचि है, उपलब्धि सभी है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है कि समस्या का समाधान करने हेतु जो अलग स्तर होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बालक भाषा का उच्चारण डैश के द्वारा सीखता है। आनुवांशिकता, प्रेरणा,
अनुकरण, रुचि। बालक भाषा का जो उच्चारण है वो किसके द्वारा सीखता है, ये बात पूछा गया है। अनुकरण द्वारा। अनुकरण का मतलब होता है जब हम आप किसी और को बोलते हुए सीख रहे हैं, अगर उसकी लैंग्वेज शैली आपको अच्छी लगती है तो ठीक उसी प्रकार आप उसे भी देखकर, यानी उसे देखकर, यानी अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना। ठीक है, देखकर सीखना अनुकरण कहलाता है। जब बच्चा भाषा किसी और के द्वारा अच्छी भाषा शैली अच्छी लगने लगती है, उसे देखकर आप उसे दोबारा सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपरोक्त सभी। प्राथमिक बालक के बारे में पूछा गया है, तो जब भी प्राइमरी लेवल के बालकों की बात की जाती है, जब बच्चे स्वयं एक्टिव होते हैं अनुभव के साथ, तो वो राइट आंसर वहाँ पर हो जाते हैं। क्वेश्चनों में ज़्यादा जान नहीं है, इसीलिए इसको हम डिटेल करके नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबा दे देता है। संप्रत्यात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने में पियाजे ने कुछ पूर्व कल्पनाओं का उल्लेख किया था। निम्नलिखित में से कथन उनके पूर्व कल्पनाओं का सूची से बाहर करती है। चलिए, मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकरण करता है। बालक में संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न करने से वह आत्मसातीकरण समायोजन के माध्यम से संतुलन करता है। साम्य धारण की प्रक्रिया सिर्फ बालकों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर करती है, बालक उनकी शारीरिक परिपक्वता पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन डी देखते हैं। संप्रत्यात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास सम्मिलित नहीं होती। चलिए राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी देख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सही मिलान नहीं है, यानी नहीं नेगेटिव वाले? तीन ऑप्शन सही होंगे, एक गलत हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। तीन ऑप्शन सही होंगे। आंतरिक दैहिक संरचनावादी उपागम संतुलन से अभिप्रेरणा का जन्म होता है। देखिए क्या सही होगा, आप धीरे धीरे इसे देखते चलिएगा। मानववादी अभिप्रेरणा, मानववादी अभिप्रेरणा उपागम आत्म सिद्धि को पाना चाहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। प्रत्यक्षात्मक व्यवहारात्मक उपागम भिन्नताओं के कारण अभिप्रेरणा का जन्म होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो बात करते हैं आगे। अचेतन की इच्छाओं मनोविश्लेषणात्मक की अभिव्यक्तियों मानवीय अभिप्रेरणा होती है, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। आपको पता है क्वेश्चन गलत है, जो गलत होगा उसे हम सही का टिक मारेंगे। वस्तु स्थायित्व याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, याद रखेंगे। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप समझेंगे। वस्तु अस्तित्व के गुण से आप क्या समझते हैं? बालकों में प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व अस्थायी होने की समझ, बालकों में उन वस्तुओं के प्रति की अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते, मानसिक संयोग द्वारा नई वस्तुओं की खोज करने की प्रवृत्ति होती है, वस्तुओं के समन्वित प्रारूप के बारे में अंदाजा लगाने वाली बात यहाँ पर की गई है। देखो वस्तु स्थायित्व की गुण अगर होती है तो क्या होती है, यहाँ पर देखिए। बालकों में उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, यानी लगातार वो आपके सामने से, बच्चों के सामने से वो वस्तु हटते नहीं है, इसलिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? भाषा समाज के द्वारा अर्जित की जाती है, भाषा अर्जन सतत अनुकरण द्वारा के होता है, भाषा में स्वयं द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेत का प्रयोग किया जाता है, भाषा की एक अपनी संरचना होती है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्या ऑप्शन है? ऐसा लगता है सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दे रहे होंगे। देखिए भाषा की एक अपनी संरचना होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिना किसी तथ्य या
तार्किक आधार के किसी के प्रति धारणा बना लेना कि जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसे कहते हैं अनुकूलन मनोवृत्ति, निरपेक्ष मनोवृत्ति, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। देखिए, जिसका किसी लेना देना से नहीं होता तो उसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पूर्वाग्रह की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ। क्वेश्चन आगे कहता है, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में शांति एवं अहिंसा का विशेष शील गुण था। उनके इस शील गुण का कहा जाता है केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, चित्त प्रकृति शील गुण, कार्डिनल शील गुण। इसका जो राइट आंसर, ये क्वेश्चन नया देख रहे हैं हम, इन क्वेश्चनों को शायद हम भी डिस्कस नहीं किए होंगे, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्डिनल शील गुण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। ऐसा मूल्यांकन जिनके माध्यम से अधिगम की प्रगति का आकलन व निर्धारण किया जाता है, इसे किस प्रकार का मूल्यांकन कहते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, संगणनात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर सवाल देखिए ध्यान से, ऐसा मूल्यांकन जिसके माध्यम से अधिगम के प्रगति का आकलन एवं निर्धारण किया जाता है। कितना क्वेश्चन अच्छा पूछा। तो ये क्वेश्चन रचनात्मक का होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये क्वेश्चन रचनात्मक का सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जानकारी कर लेना चाहिए कि उसके उद्देश्य की प्रवृत्ति कहते हैं या नहीं। शिक्षक द्वारा इन उद्देश्यों की जांच करना प्रश्न पत्र किससे संबंधित है? वैधता, मानकता, संपूर्णता, विश्वसनीयता। देखिए, क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझेंगे तो यहाँ पर विश्वसनीयता राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वसनीयता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा, अन्य सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालयों में ही परंतु विशेष अध्यापक द्वारा। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की उपलब्धि करानी चाहिए? देखिए, विशेष बच्चे वाले को सामान्य बालकों के साथ यहाँ पर करानी चाहिए, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा को यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाले होंगे तो नॉर्मल विद्यार्थी के साथ पढ़ेंगे तो उनकी शैली धीरे धीरे नॉर्मल विद्यार्थी को देख के, यानी अनुकरण करके, अनुकरण करके वो सीख जाएंगे। एक ही स्कूल में दो अलग अलग धर्म की शिक्षिका पढ़ाते समय बच्चों को पढ़ाती है। दोनों ही अपने धर्म के अनुसार उनके किए गए आचरण को उचित बताती है। दोनों शिक्षिका द्वारा किए जा रहे आचरण को किस रूप में देखेंगे? सांस्कृतिक आचरण, नैतिक, इनके अंदर दोनों शिक्षिकाओं को समझना चाहिए तथा बिना किसी भेदभाव का पक्षपात के रूप में शिक्षिका होने के नाते अपने शिक्षक धर्म का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए सही लगता है मुझे। बहुसंख्यक वर्ग वाली शिक्षिका को चाहिए कि वह अल्पसंख्यक धर्म की शिक्षा को प्रदर्शन करे। आगे बढ़ते हैं। दोनों शिक्षिकाएं अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने धर्म के आचरण का प्रचार कर रही है। एक सामान्य रूप में, क्योंकि विद्यार्थी और शिक्षिका का संबंध स्कूल संबंधी विषय है। मैस्लो द्वारा ये ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। हमने कहा ऑप्शन आपके ए सही लगते हैं। ठीक है, शिक्षक धर्म का बिना भेदभाव करके आप शिक्षक धर्म का पालन कीजिए। यहाँ पर यही आपके लिए सही होगा। आप ज़्यादा सोचिए मत, ये बातें वो बातें। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरकों के पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन सा है? सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसिद्धि, आत्मसम्मान आवश्यकता, स्नेह एवं सदस्य होने की आवश्यकता। क्या होगा? राइट आंसर बताइए। देखिए, सवाल
आपको मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरक पदानुक्रम पूछा है तो आत्मसिद्धि होगा यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मसिद्धि। परवीन ने एक कविता याद कर उनका प्रत्यवहन करना चाहा। एक परवीन लड़का है, उन्होंने एक कविता याद कर उनको प्रतिवहन करना चाहा, परंतु सफल नहीं हो सका। जैसा ही उसे कविता की पहली पंक्तियां सुनाई गई, कविता के अधिकतर अंश का सही सही प्रत्यवहन करने में समर्थ हो गया। परवीन को इस विसरण को कहा जाए चिन्ह आधारित विसरण, संकेत आधारित विसरण, लघुकालीन विसरण, संवेदी विसरण। जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघुकालीन विसरण। जब पुनर्बलन के आकार में वृद्धि तीव्र होती है तो निष्पादन स्तर में तीव्र परिवर्तन होता है, इसे कहता है क्रेप्सी प्रभाव, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, आदर्श शक्ति, सांस्कृतिक प्रभाव। चलिए राइट आंसर देखते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। जब पुनर्बलन का आकार तीव्र वृद्धि होती है तो निष्पादन स्तर तीव्र परिवर्तन होता है, क्रेप्सी का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शिक्षक अक्सर यह प्रयास करते हैं कि बालकों में अवधारणात्मक समझ विकसित हो। अवधारणात्मक समझ विकसित होने पर बालक त्रुटियां कम करेंगे, या ऐसा विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे, वाइगोस्की, वाटसन, थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए सवाल एक बार अच्छी तरीके से आप समझिए। शिक्षक अक्सर यह प्रयास करता है कि अवधारणा को विकसित करने पर त्रुटियां कम हो। जब भी अवधारणा की बात आए, कॉन्सेप्ट की बात आए, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक महोदय का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप 30 में से 25 को मिनिमम करने हैं। आपको लक्ष्य हासिल करना है सीटेट 2022-23 के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स पढ़ना है, उसके बाद लेक्चर क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद प्रैक्टिस से भाग लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप कर लीजिए, आप निश्चिंत होकर सीटेट के एग्ज़ाम्स दीजिए, आपको सीटेट के एग्ज़ाम्स कंप्लीट रूप से पास होंगे। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।